हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये कोई कंडक्टर है इस तरह से, जिसका इनिशियल टेम्परेचर है Ti और इनिशियल रेजिस्टेंस है Ri। अगर हम इसका टेम्परेचर Dt इंक्रीज कर दें तो रेजिस्टेंस Dr इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमें पता है किसी भी मेटेलिक कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, जो कि हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T इनिशियल प्लस टेम्परेचर इंक्रीज किया हमने Dt, तो T इनिशियल प्लस Dt हो जाएगा और फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा, R इनिशियल प्लस Dr। ओके, लेकिन इसमें क्या है, जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, क्योंकि यहाँ पे जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके हम और अमाउंट रेजिस्टेंस की इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं, रेजिस्टेंस Dr is directly proportional to initial resistance and Dr is directly proportional to increase in temperature Dt। इसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस क्या होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इसका मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हम उतना ही ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। और इसका मतलब ये हुआ कि जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम कंबाइंड करेंगे, कंबाइंड द बोथ स्टेटमेंट्स। ओके, तो क्या हो जाएगा, Dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इनिशियल इंटू Dt। ओके, अब यहां से अगर हम प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, Dr इक्वल टू हो जाएगा अल्फा R इनिशियल इंटू Dt। ओके, ये जो अल्फा है वो अल्फा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, ये है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, ये Dr का इंटीग्रेशन इक्वल टू अल्फा R इनिशियल इंटू Dt। तो रेजिस्टेंस की लिमिट कहाँ से थी कहाँ तक, R इनिशियल से R फाइनल और टेम्परेचर T इनिशियल से T फाइनल। ओके, जब हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो और लिमिट रखेंगे तो R फाइनल माइनस R इनिशियल हो जाएगा और ये अल्फा R इनिशियल बाहर, T फाइनल से T इनिशियल से T फाइनल लिमिट Dt ये हो जाएगा। तो R फाइनल माइनस R इनिशियल इक्वल टू अल्फा R इनिशियल, और ये क्या हो जाएगा, T फाइनल माइनस T इनिशियल। इंटीग्रेशन करके जब हम लिमिट पुट अप करेंगे और अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, R फाइनल माइनस R इनिशियल डिवाइडेड बाई R इनिशियल T फाइनल माइनस T इनिशियल। ओके, इस तरह से ये हमें मिला टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बात समझ में आती है? इसे एक बार अच्छे से नोट करिए, उसके बाद हम रेजिस्टिविटी के लिए भी कैलकुलेट करते हैं। रेजिस्टिविटी देखिए, फॉर रेजिस्टिविटी जिसे आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हो। ओके, आपने पढ़ा होगा R इक्वल टू रो एल वाई ए। कंडक्टर तो सीधा स्ट्रेट था, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ सेम ही रहेगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये है, इनिशियल रेजिस्टेंस के लिए हम रेजिस्टिविटी इनिशियल कंसीडर करेंगे और फाइनल के लिए, फाइनल रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टिविटी भी फाइनल। ओके, तो आर इनिशियल की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, रो इनिशियल एल बाई ए, और आर फाइनल की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे रो फाइनल एल बाई ए। तो हमें क्या मिलेगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर रेजिस्टिविटी। देखिए एक बार हम ट्राई करते हैं इसको, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो फाइनल एल बाई ए माइनस रो इनिशियल एल बाई ए, ओके, डिवाइडेड बाई रो, यहाँ पे इनिशियल एल बाई ए ब्रैकेट में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यहाँ से एल बाई ए कॉमन ले लेंगे तो अल्फा इक्वल टू एल बाई ए कॉमन ले लिया, यहाँ पे रो फाइनल माइनस रो इनिशियल डिवाइडेड बाई रो इनिशियल एल बाई ए टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इससे ये कैंसिल आउट, और अल्फा इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, रो फाइनल माइनस रो इनिशियल डिवाइडेड बाई रो इनिशियल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये हमें क्या मिला, टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर रेजिस्टिविटी। ओके, और ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है इसका यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस इनवर्स। इसे एक बार अच्छे से नोट करिए, उसके बाद हम कुछ वैल्यू लिखते हैं इसकी और इसके बारे में कुछ एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ है नोट। पहला पॉइंट है फॉर मेटेलिक कंडक्टर, फॉर मेटेलिक कंडक्टर, कंडक्टर अल्फा हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो फाइनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, में से कम माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट फॉर सेमी कंडक्टर्स अल्फा हो जाएगा नेगेटिव। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। थर्ड पॉइंट फॉर एलॉयज अल्फा ये होगा अप्रॉक्सीमेटली 0, क्योंकि एलॉयज का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, नियरली अनअफेक्टेड होते हैं। ओके, चलिए इन्हें एक बार नोट करिए अच्छे से, फिर एक दो हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, उसके बाद इसकी कहानी फिनिश करते हैं। ठीक बात, चलो शायद आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो क्या करोगे, कुछ भी करो बट तैयारी करो, चाहे वीडियो को बैक में देखो या स्टॉप करके। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, एक रूम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है किसी हीटिंग एलिमेंट का 100 ओम। ओके, व्हाट इज द टेम्परेचर, मतलब इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है इसका। एग्जांपल नंबर 1, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस और इनिशियल रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर, मतलब फाइनल टेम्परेचर, टी फाइनल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जिसपे रेजिस्टेंस हो जाता है 117 ओम, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस दे रखा है 117 ओम, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट गिवन है यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके, यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल टेम्परेचर। चलिए तो यहाँ से हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइडेड बाई आर इनिशियल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ओके, हमें फाइंड आउट करना है टी फाइनल, यहाँ से फाइंड आउट करना है।
तो आप देखिए इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइडेड बाई आर इनिशियल इंटू अल्फा। अल्फा को इधर ले जाएंगे, इस वैल्यू को इधर लाएंगे, तो टी फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइडेड बाई आर इनिशियल इंटू अल्फा प्लस टी इनिशियल। ओके, टी फाइनल कितना है, सॉरी टी फाइनल फाइंड आउट करना है। आर फाइनल कितना दे रखा है 117 और आर इनिशियल दे रखा है 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ये कितना है 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस का 4। अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर कितना बचेगा 17 और ये यहाँ से ये पॉइंट 0 हटाने के लिए पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है ना। तो 17 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3 सॉरी प्लस टी इनिशियल भी है यहाँ पे, टी इनिशियल है 27 डिग्री प्लस 27 डिग्री, ये हो जाएगा 1 और 10 टू पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो प्लस, दैट इज 1000 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। ओके, इस तरह से क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे हम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ और कैलकुलेट करने के लिए कहेगा, जिसमें कि इसमें टेम्परेचर फाइनल वाला कैलकुलेट किया था। अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ही कैलकुलेट करने को कहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है इसमें, ए सिल्वर वायर है रेजिस्टेंस 2.1 ओम एट 27.5 ओम वो सॉरी डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस, मतलब एक कोई कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 2.1 ओम 27.5 डिग्री सेल्सियस पर, और रेजिस्टेंस 2.7 ओम हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। देखिए इनिशियल रेजिस्टेंस है 2.1 ओम और इनिशियल टेम्परेचर है 27.5 डिग्री सेल्सियस, आर फाइनल है 2.7 ओम और टी फाइनल है 100 डिग्री सेल्सियस। अल्फा फाइंड आउट करना है, तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ओके, यहाँ पे आर फाइनल कितना है 2.7 माइनस 2.1 डिवाइडेड बाय ये कितना है 2.1 टी फाइनल 100 माइनस टी इनिशियल 27.5। ओके, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा इक्वल टू आएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 2.3 और 100 माइनस कितना करेंगे ये 27.5, तो कितना बचेगा 72.5। देखिए इसके बाद इसे कैलकुलेट करिए और एक बार बताइए वीडियो को स्टॉप करके, क्या आप बता पाएंगे इसको। चलिए, तो इसका फाइनल आंसर आएगा हमारा 0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके, तो इस तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। ओके, थैंक्स, जय हिंद।